तैयारियां हमारी तगड़ी है भी, और जैसे राकेश ने बताया उधर बड़े बड़े चेहरे पाकिस्तान में बिल में छिप गए हैं, जिसमें आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है उनके बारे में भी जानकारी है। हाफिज सईद को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उल जुलूल बयान तो लगातार पाकिस्तान से सामने आ ही रहे हैं, लेकिन खैर नहीं है अब। बिल्कुल रचना, जिस हिसाब से भारतीय सेना लगातार बीते 6 दिनों से पाकिस्तान की चौकियों को नष्ट कर रही है, क्योंकि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ही जो है पीओके के इलाके से लगातार पाकिस्तान के आर्मी जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करने में लगी हुई है। अभी तक कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही है। और फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये वो घने जंगल है जो पीओके के सटीक पड़ते हैं और कुछ घर भी आपको दिखेंगे जो पीओके में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि बचे कुचे आतंकी जो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहुंचे हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। इसी तरह जो है उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। और खासतौर पर जब इस तरह का अलर्ट सामने आ जाए तो हाईवेज पर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को जो है रखा गया है ताकि आतंकी जो है यहाँ पर बच के निकलना ना पाए। आप जंगलों के करीब हैं, एनआईए के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो आतंकी पहलगाम में हमला करने के लिए दाखिल हुए ये 10 दिन पहले यहां पर आ गए थे और फॉरेस्ट एरिया में छिपे हुए थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए इन तक मदद पहुंचाई गई थी। क्या ये इसी तरह के घने जंगल होंगे जैसे आपके पीछे अभी नजर आ रहे हैं? और इस तरह के घने जंगलों में छिपना और उन्हें ढूंढा जाना ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार वहां पर घने जंगलों में इन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, तो उसी तरह जो है जब एनआईए इस पर जांच कर रही है तो एनआईए को कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं और कई सारी ऐसी लीड्स मिली है, कई सारे ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार भी किया गया है जिनसे ये पता चला है कि इस एरिया की पहले बाकायदा तौर पर रेकी की गई। यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से ज्यादा वो टारगेट जो है ज्यादा से ज्यादा निशाना वो करे। और इसी जगह को इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये पहलगाम से लगभग 8 या 10 किलोमीटर दूर जगह है जहां पर सिर्फ घोड़ों के जरिए या एटीवी के जरिए पहुंचा जा सकता है। और जब ये अटैक हुआ 3000 से ज्यादा ऐसे पर्यटक वहां पर मौजूद थे जो वहां पर पहलगाम में थे और वहां की खूबसूरती का नजारा ले रहे थे, लेकिन वहां पर इसी तरह के घने जंगल आप विजय फिरोज आपको दिखाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के घने जंगलों में जब आतंकी बाहर निकल के आए और उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू किया और पहलगाम तक पहुंचते पहुंचते कई सारों की मौत भी हो गई, जो टूरिस्ट जख्मी हुए थे। लेकिन लगातार जिस तरह से पहलगाम के इलाके में सुरक्षा एजेंसीज का ऑपरेशन चल रहा है और ये भी खबर आ रही है जो आतंकी वहां पर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको जल्दी जो है और अब बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से आतंकी घाटी को निशाना बना सकते हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, ये तो बहुत कान खड़े करने वाली खबर है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे तैसे टूरिस्ट भी खुद को संभाल रहे थे, लोकल्स भी लोग अपने आप को संभाल रहे थे कि एक घटना घट गई है, अब पूरा भरोसा ये कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरा भी ये हमला हो सकता है, ये तो थोड़ा डराने वाला भी है और साथ ही चौकन्ना करने वाला भी। अजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय जांडिया जैसे ही हमारे साथ में जुड़ेंगे हम दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले एनआईए जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि आतंकी इस फिराक में है कि दोबारा से घाटी को दहला सकें। आशिक मीर जो हमें तस्वीरें दिखाते रहे, पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद में कम संख्या में ही सही लेकिन वहां टूरिस्ट का पहुंचना जारी था। लोग उस दहशत के साए से निकलना चाहते थे और ये कह रहे थे कि हम इस तरह के आतंकी हमलों से डरते नहीं हैं और हम यहां आना बरकरार रखेंगे। फिर कई बड़े चेहरे भी खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि आगे भी हम यहां पर आना जारी रखेंगे। अजय, आवाज मिल रही है क्या आपको? अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। घाटी को फिर से टारगेट कर सकते हैं आतंकी। राकेश कुमार सिंह, जिस तरीके से खबर अभी सामने आई है ये सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर देने वाली है, लेकिन क्या लोकल लोगों को भी अलर्ट रहना होगा? क्योंकि इन्हीं लोकल लोगों में से तो होते हैं ना ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान में टेंशन, जिस तरह से तीनों सेना तैयार पीओके के पार, जो जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, इंतकाम की बारी, तगड़ी तैयारी। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं किस तरह से घबराए हुए हैं, चाहे ट्रंप से जो है गुहार लगा रहे हैं कि इस लड़ाई से बचाइए,
और दूसरी तरफ जिसका जंग की आहट से जो है पाकिस्तान में घबराहट साफ तौर पे दिख रही है। और जिस तरह से तैयारी है और भारत ने साफ तौर पे इस बात को लेकर कहा था कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है पहलगाम को, उसको इंतकाम तक पहुंचाएगी। अब जो है हमारी सेना, हाँ। चाहे हमारे एयरफोर्स, नेवी पूरी तौर पर तैयार है। और जिस तरह तीनों से सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और अब खबर ऐसी कि सीमा पार पाकिस्तान में खलबली बढ़ गई है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, आवाज आ रही है अभी आपको? जी रचना। अजय, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि आतंकी फिर से घाटी को निशाना बना सकते हैं। क्या इनपुट अभी? देखिए रचना, जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं और ये आतंकी जो है अलग अलग इलाकों में, जंगलों में बैठे हुए हैं और जब भी इन्हें इशारा मिलेगा तब इनको आतंकी हमले को अंजाम देना है। ये साफ प्लान रहता है इनका। मगर लगातार इस तरह के इनपुट जो है वो मिल रहे हैं कि आतंकी जो छुपे हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, या फिर ये कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उससे कहीं ना कहीं और बिगाड़ सकते हैं और एक और आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। नेशनल हाईवे पे कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां चलती हैं उनको निशाना बनाने का एक प्रयास हो सकता है, मगर उसी के चलते सुरक्षा बलों ने पहले से अलर्ट रखा हुआ है। तमाम जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर पे जिन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी है, जिसमें कठुआ है, उधमपुर है, डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, रियासी का इलाका है, राजौरी पुंछ का इलाका है, साउथ कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसे में आशंका ये है कि आतंकी फिर से ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं, मगर सुरक्षा बलों का अलर्ट जारी है और खासतौर पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा आतंकवाद को कटेल करने में, आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी नहीं मिल सकती। और इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ में।